बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज की इस वीडियो में जुमे के दिन के हवाले से इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जुमे के दिन को मुसलमानों की सक़ाफ़त में बड़ी अहमियत हासिल है। अहादीस में ऐसे सैयदुल अय्याम कहा गया है, यानी हफ़्ते के सब अय्याम का सरदार, हफ़्ते के अय्याम में सबसे अफजल दिन इसे कहा गया है। और इस दिन की मुनासिबत से बहुत सारे मुस्तहब आमाल भी बयान किए गए हैं। इस दिन मुसलमान नमाज जुमा भी पढ़ते हैं, जो इस दिन की ही मखसूस इबादत है। और बाज़ इस्लामी ममालिक ऐसे हैं कि जो अपनी हफ्तावार छुट्टी भी जुमे के दिन ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि मुसलमानों की तहज़ीब और मुसलमानों की सक़ाफ़त में जुमे के दिन को एक ख़ास, नुमायाँ, मुमताज़ और मुनफरिद मकाम हासिल है। जो हदीस इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो भी जुमे के दिन की अहमियत के एक पहलू को उजागर करती है। किताब का नाम है मुस्तदरकुल वसाइल। किताब का नाम है मुस्तदरकुल वसाइल और इसकी जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 64। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से एक हदीस मरवी है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल आमालु तुज़ाअफ़ु यौमल जुमअह। जुमे के दिन आमाल की कदर व कीमत दुगनी हो जाती है। जुमे के दिन आमाल का अजर व सवाब ज़्यादा हो जाता है। जुमे के दिन आमाल की जो रूहानी तासीर होती है कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, वो दुगनी हो जाती है। ये तुज़ाअफ़, दुगना, उसके अंदर ये तीनों पहलू आ जाते हैं। आमाल की कदर कीमत दुगनी हो जाती है, उसका अजर व सवाब दुगना हो जाता है, और इंसान की जो रूहानी तरक्की होती है इबादत के ज़रिए से, वह भी दुगनी हो जाती है। फ़अक्सिरू फ़ीहि मिनस्सलाति वस्सदक़ति वद्दुआ। लिहाजा इस दिन नमाज ज़्यादा पढ़ा करो, इस दिन सदका ज़्यादा दिया करो, और इस दिन अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ ज़्यादा मांगी करो। जो वाजिब नमाज़ें हैं, जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, वो तो जुमे के दिन भी वही हैं जो दूसरे दिनों में हैं, वो तो आपने अंजाम देनी ही देनी है। उनमें आप कमी भी नहीं कर सकते, उनमें आप इजाफ़ा भी नहीं कर सकते, वो तो फ़िक्स हैं। मुस्तहब नमाज़ें हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से जितनी ज़्यादा चाहें पढ़ लें। मुस्तहब नमाज आप पढ़ना चाहते हैं, नवाफिल पढ़ना चाहते हैं, आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, आप 10 रकात भी पढ़ सकते हैं, आप 20 रकात भी पढ़ सकते हैं, आप 100 रकात भी पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह से सदका है, हसब तौफीक जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देना चाहें आप दे सकते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगना, ये भी आपके इख्तियार में है, आप जितनी ज़्यादा चाहें दुआ मांग सकते हैं। तो फरमा रहे हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जुमे के दिन अमल की कदर कीमत दुगनी हो जाती है, उसका अजर व सवाब दुगना हो जाता है, उसके ज़रिए से तुम्हारी रूहानी तरक्की दुगनी हो जाती है। इबादत के ज़रिए से जो हमें क़ुर्ब इलाही नसीब होता है, आखिर हम जो भी इबादत अंजाम देते हैं उसमें हमारी नीयत यही होती है ना, क़ुर्बतन इलल्लाह। तो ये दुगना हो जाने का एक मतलब ये भी है कि जुमे के दिन जो इबादत हम अमाल अंजाम देते हैं, जो आमाल हम अंजाम देते हैं, उनके ज़रिए से जो क़ुर्ब इलाही हासिल होता है, वो भी आम दिनों में अंजाम दिए जाने वाले अमाल से दुगना होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए, जिसका आम तौर पे हम ख्याल नहीं रखते। वो ये कि ये जितने भी आमाल हम अंजाम देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, और बहुत सारी नेकियां करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, दुआएं, इन आमाल का एक ज़ाहिरी जिस्म होता है, एक इनकी ज़ाहिरी शक्ल होती है, एक इनकी रूह होती है। अगर हम आमाल की रूह को नज़रअंदाज कर दें तो फिर जितने मर्ज़ी ये आमाल करते रहें, बेजान आमाल हैं, उनका तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। अमल को उसकी रूह के साथ अंजाम देना ही अहम है और अहमियत रखता है, और उसी का नतीजा भी बरामद होता है। और अच्छे आमाल की रूह ये है कि हम अच्छे आमाल जितने ज़्यादा अंजाम देते चले जाएं, हम अच्छे इंसान बनते चले जाएं,
ہم اچھے مسلمان بنتے چلے جائیں، ہم اچھے مومن بنتے چلے جائیں۔ لیکن اگر ہم نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں 10 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کی اور 60 سال کے ہو گئے، 10 سال کی عمر سے روزے رکھنا شروع کیے اور 60 سال کے ہو گئے، 10 سال کی عمر سے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، 60 سال کے ہو گئے، لیکن ہمارے مسلمان ہونے کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم جیسے مسلمان آج سے 10 سال پہلے تھے، آج سے 20 سال پہلے تھے، آج سے 30 سال پہلے تھے، آج سے 40 سال پہلے تھے، آج بھی ویسے ہی مسلمان ہیں۔ جس کوالٹی کے انسان ہم آج سے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال پہلے تھے، آج بھی اسی کوالٹی کے انسان ہیں، اس سے بہتر انسان نہیں بنے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں یہ بے جان اعمال ہیں، مردہ اعمال ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو اعمال کو انجام دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، تو اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کی روح پر توجہ رکھیں۔ آپ جمعے کے دن جو بھی نوافل پڑھیں، آپ کوئی بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو مستحب نمازیں ہیں ان میں سے 2 ایسی مستحب نمازیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز امیر المومنین علیہ السلام ہے، نماز جعفر طیار ہے، اور اس طرح سے کئی نمازیں ہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن میں پڑھ سکتے ہیں، ہر روز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تاکید کی گئی ہے کہ جمعے کے دن ان کو پڑھنے کا اہتمام زیادہ کریں۔ کیوں کہ جمعے کے دن ان کی قدر و قیمت دگنی ہو جاتی ہے، ان کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان سے حاصل ہونے والی جو روحانی ترقی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام اعمال کو، چاہے ہفتے کے عام دنوں میں انجام دیتے ہوں یا جمعے کے دن انجام دیتے ہوں یا کبھی بھی انجام دیتے ہوں، ان اعمال کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان اعمال کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے اعمال کے ذریعے سے ہمیں اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کے ذریعے سے ہمیں ایک نیک انسان اور نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔